रैंडम किसी कॉलेज में नहीं जाना है, पहली चीज। आप या बरेली में है तो बरेली में तो बिल्कुल भी नहीं। और जैसे या दिल्ली के बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं दिल्ली में बिल्कुल नहीं। रीजन, आप एक डाइवर्स कल्चर में जाके उनके लोगों को समझो, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े। हमेशा ये चीज ध्यान दीजिए। सो या इसके रिगार्डिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट, पवन, एमबीए करना एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीधे आपको एमबीए की डिग्री के बाद, आप एमबीए बोले या पीजीडीएम बोले, दोनों आजकल इक्विवेलेंट है। इस प्रोग्राम या के बाद आपका मिनिमम पैकेज 10 से 15 एलपीए तो होता ही होता है। सो 10 से या 15 लाख अगर सालाना मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी आपकी उम्र कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? सो या अभी पवन, व्हाट इज योर एज राइट नाउ बच्चे? मैम 21.5, आई थिंक 22 हो 21 गई इस एंड साल। आप 22 ईयर ओल्ड हो गए हैं, ठीक है। सो हाँ या 22 साल की उम्र में अगर आप 2 साल और इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 1 या 2 साल, और उसके बाद आप सीधे 12 से 20 लाख सालाना कमाने वाले इंसान बन जाते हैं, आप या सीनियर पोजीशंस एंजॉय करते हैं, तो आई बिलीव इट इज अमेजिंग। लेकिन हर चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पवन, ये ध्यान मेहनत दीजिए। या सो हमेशा आपको अपनी कमियों के बारे में पता हो। और ये भी बिल्कुल जरूरी है पवन, हम सब में कमी होती है, और रोज बिल्कुल हम उस कमी को जाने और उस पे जीत हासिल करें, वो सबसे या बड़ी बात है। तो इस रिगार्डिंग पवन, हमें एक चीज ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? माय स्ट्रेंथ, मेरी तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट किस मेरे साथ मतलब पर्सनली मेरे लाइफ में फैमिली वाइज बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं, बट मेरा क्या होता है ना, मैं अगर फैमिली से दूर हट जाऊं तो मैं उस चीज को सोचता नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव बिल्कुल। दिस अगर मेरे फैमिली में अभी कुछ हुआ है और मैं 5 मिनट बाद अगर कहीं और चला जाऊं तो मैं फैमिली के साथ जो हुआ है या जो भी हुआ है मैं उसको भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं जहां पे रहता हूँ मैं वैसा बन जाता हूँ। तो ये पवन बहुत अच्छा आपने जो शेयर किया, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म, आई से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। मतलब आप या जिंदगी के हर पहलू की तरफ बहुत पॉजिटिव है, राइट? बिल्कुल। सो इट इज लवली टू अंडरस्टैंड। अब पवन, अपनी एक कमजोरी भी बता दीजिए, सबसे बड़ी कमजोरी। कमजोरी, आई थिंक दिस इज, कमजोरी तो बहुत होती है बट सबसे बड़ी, आई थिंक ट्रस्ट, किसी को कोई किसी का ट्रस्ट तोड़ता है तो मुझे मतलब वो ज्यादा फील होता है, मतलब बहुत बुरा लगता है फिर उस टाइम पे। चलिए ठीक है पवन, अच्छा है आपने शेयर किया। मतलब आपका कोई ट्रस्ट तोड़ता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, ये जरूरी है, राइट? क्योंकि या एक आपको, या जब आप अपने समाज में रहते हो तो जरूरी है कि आप सबसे मेल मिलाप बनाकर रखें और सबको लेकर चलें साथ बिल्कुल में। बिल्कुल। सो पवन, नाउ कमिंग टू योर एमबीए प्रोग्राम बच्चे। और पवन, या सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अभी हमारे सामने हैं इसलिए हम आपको देख पा रहे हैं। आप जब भी बात करें, इट शुड बी, आई कांटेक्ट शुड बी देयर। यानी आपकी आंखों का जो लेवल है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ऊपर या नीचे दाएं बाएं बिल्कुल नहीं। ये सॉरी। इंटरव्यू में एक बहुत माइनस मार्किंग हो जाती है। सो यू हैव टू रिमेम्बर, जब भी बात करें बिल्कुल सामने एक नम्र भाव से दूसरे की आंखों में झांकते हुए बात करें, ठीक है? मैम सॉरी फॉर तो दैट, बट इसमें तो ऑडियो प्रॉब्लम होता है तो मुझे ऐसा सुनना पड़ता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि चलो कैमरे कोई का बात मेरा नहीं। माइक नीचे है, मोबाइल का माइक नीचे है, तो उसको मैं पास से थोड़ा सुन रहा हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा चलो कोई बात नहीं पवन, इट इज जस्ट अ हम्बल सजेशन, ठीक है? हूँ। या सो आई पवन नाउ, डेफिनेटली फॉलो दिस। राइट, सो पवन नाउ कमिंग टू योर एमबीए प्रोग्राम। आपने या कौन कौन से, एक आपने कैट दिया है, राइट? और भी कोई एंट्रेंस ओनली एग्जाम्स कैट, दिए हैं ओनली बच्चे? कैट, नो मैम ओनली कैट दिया है, वो भी और मैंने 48 वो परसेंटाइल आपका है और आपने तैयारी नहीं की है, राइट? No, ma'am. Sorry, ma'am. It's his percentile 5%। was 5.57 percentile. या 5 पॉइंट। 57 percentile. पवन, बहुत मेहनत की होगी आपने इस परसेंटाइल के लिए बच्चे। मैं सच ही बताऊं, कुछ भी मेहनत नहीं करके गई, मैंने इस पेपर के बारे में उस टाइम पे सोचा भी नहीं था कि बस मैंने फॉर्म भरा, मैं दे आया, सच में।
ओके, सो पवन, अब हम आपको एक सिंपल एग्जांपल शेयर करते हैं। अब आपका प्लान बी क्या है? आपको एमबीए करना है, लेकिन कैट में वो स्कोर्स नहीं है जो आपको एमबीए एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो या आपने क्या सोचा है? आप दोबारा कैट देंगे? मैंने मैम कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं कैट दे के फिर आगे कॉलेज देखता हूँ। ठीक है, सो पवन, ये कैट की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो बच्चे आप? मैं अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि सब क्लासेस बंद है यहाँ पर, ऑफलाइन वाले। चलिए पवन, आपको एक सिंपल सा आप नोट करिए, और ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। एक या एक्स स्टूडेंट कैट के लिए जाता है और वो 365 डेज स्पेंड करता है, पहली चीज। ओके। ठीक है, वो 60 to 80,000 स्पेंड करेगा कैट की कोचिंग में। ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, एवरेज। ओके, 60 to 80,000 कोचिंग मेंशन करिए, हेड। उसके बाद में या वो बच्चा जहां कोचिंग लेगा, जैसे इंजीनियरिंग में आप जाते हैं कोटा में, राइट? या तो उसी तरह से कैट की कोचिंग के लिए भी आपको कोचिंग सेंटर्स के पास रहना होता है। आपके लॉजिंग बोर्डिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख, यानी आपका रहना और खाना। ओके, या उसके बाद आता है आपके एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म्स का फिल करना, यानी कि आप जो या एंट्रेंस एग्जाम्स अप्लाई करोगे, कैट, जैट, मैट, एनमैट, काफी एग्जाम्स हैं। तो आपके हर एग्जाम का कोई एप्लीकेशन कॉस्ट होता है फॉर्म का, प्लस उस जगह तक जाने में आपके ट्रेवल कंपोनेंट होता है। कई बार आप ट्रेन से जाते हैं, कई बार आप फ्लाई करते हैं, या आपके सेंटर्स बहुत दूर होते हैं, राइट? कई बार आप ड्राइव डाउन करते हैं। तो लेटर से 30,000 आपने इसमें एक्सपेंसेस किए फॉर्म फिलिंग में और उस जगह तक पहुंचने में। या अब आपका कैट का रिजल्ट आता है और आपको मालूम है कि मेरा 30-40% आई लाया है, मान लीजिए। लेकिन या फिर भी आप कोशिश करेंगे, आप बहुत जगह अप्लाई करेंगे, राइट? या application cost in different colleges and universities. So let us say you have 50 percentile and you apply in a dozen of colleges, क्योंकि आपको डाउट है मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, राइट? राइट। तो अगर आप उतने कॉलेजेस में करते हैं और ऑन एवरेज 2000 भी एक एप्लीकेशन कॉस्ट है, तो कुछ नहीं करते करते भी आप 30,000 तक का लेटेस्ट से एक्सपेंसेस करते हैं कॉलेज के फॉर्म्स को फिल करने में। या और इस पूरे प्रोसेस में पवन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लेट अस ऐड दिस फिगर, you get 2.9 lakh expenses. Okay, या so ये एक कहानी है पवन जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये हर कैट एस्पिरेंट की जो स्टोरी है, यू नो, द वे दे आर परफॉर्मिंग, द वे दे आर स्पेंडिंग देयर अमाउंट एंड देयर फाइनेंस, यू नो, विद नो सर्टिनिटी। यानी कि वो बच्चा बेचारा और उसके पेरेंट्स इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई सर्टिनिटी नहीं है कि परसेंटाइल कितना होगा और कॉलेज कौन सा मिलेगा। क्लियर है या पवन? यस मैम। कुछ गलत है तो आप जरूर हमसे शेयर करिए। दिस इज अ जनरल सिनेरियो। या और ऐसे कम से कम 2.5 लाख बच्चों का डाटा हम लोग देखते हैं जो कैट एस्पिरेंट्स है, यू नो, ऑल ओवर इंडिया। So you can understand how much funds we are, you know, investing with no results. Okay? या सो पवन, अब हम आते हैं आपके प्रोग्राम की तरफ। इसको जरूर ध्यान रखिएगा जो हमने आपको अभी शेयर किया है, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। क्योंकि जब तक आपको पेन्स नहीं मालूम होंगे, आप गेन्स एंजॉय नहीं करोगे। ओके, या आपको तकलीफ पता होनी चाहिए पूरे प्रोग्राम की, तभी आपको महसूस होगा कि आपको जो मिल रहा है वो या आपके लिए कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, कितना अच्छा मौका है। सो या नाउ एमबीए में बेटा आप स्पेशलाइजेशंस कौन सा देख रहे हैं पवन? मार्केटिंग और फाइनेंस का ही देखा। मार्केटिंग मतलब पहली प्रायोरिटी है। फाइनेंस एंड मार्केटिंग, और मार्केटिंग को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी किया है। और इसमें पवन हम आपको एडवाइस करेंगे, आप अपना फाइनेंस को फर्स्ट रखिए, और मार्केट फाइनेंस शुड बी योर मेजर एंड मार्केटिंग शुड बी योर माइनर। उसका रीजन आई ओके। एम टेलिंग यू, रीजन, कोविड-19 में जो फाइनेंस सेक्टर के लोग हैं वो घर में बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केटिंग वाले हैं जो पूरा फील्ड में रहते थे, वेदर मीटिंग्स और यू नो शेयरिंग द प्रोडक्ट, मेकिंग क्लाइंट्स अंडरस्टैंड, सो वो या ट्रेवल बैन्स होने के कारण यू कैन अंडरस्टैंड फिजिकल मूवमेंट्स आर लॉक्ड डाउन। एंड या इफ यू आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स माय डियर, अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट रहा है और मैथ से आपको डर नहीं लगता और आप उस या सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं, सो यू शुड गो विद फाइनेंस। आपको बेस्ट प्लेसमेंट्स मिलेंगी इंडस्ट्री की, बेस्ट पोजीशंस मिलेंगी, और मार्केटिंग को साथ में रखो। सो आपको दोनों का एक स्पेशलाइजेशन का एक्सपीरियंस होगा।
नाउ पवन, कमिंग टू योर लोकेशन, कोई लोकेशन प्रेफरेंस है? क्योंकि आपको प्रतीक ने कुछ कॉलेजेस शेयर किए होंगे, आपने कुछ शॉर्टलिस्ट करके उन्हें बताया है, तो हमें शेयर करिए हमसे आप। राइट नाउ कोई मतलब अभी कोई नहीं बताया मैम, बताया उन्होंने कॉलेज बताए थे बट अभी इस पे बात नहीं हुई हमारी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं पवन। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आपको जो बेस्ट है वो शेयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नंबर्स बहुत एक एवरेज स्टूडेंट की तरह हैं, बट पवन कैट परसेंटाइल भी काफी लो है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में एक अलग सा कैरिज्मा है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं? सो मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे, दिस आई कैन इजीली परसीव. So Pawan, in this regard, definitely we would be very glad to recommend your profile, number one. ठीक है? So लेकिन आपको मेहनत करनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रोसेस इतना इजी नहीं होता. Now let's focus on the colleges. Number one, IFIM Bangalore. Excuse me, ma'am. Yes, Prateek. Sorry to interrupt you, ma'am. But I guess the remaining time is just 2.43 seconds. So I guess we have to rejoin it. Okay, no worries. We can rejoin. The colleges. So Pawandeep, please make sure connect with the same link. Okay, again, connect with the same link. Okay. Okay.